हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पहले तो वेलकम टू क्लास 11th। जैसे कि आप सब स्टूडेंट्स आए और आपके लिए अब नए नए सब्जेक्ट्स आएंगे, ठीक है। तो बेटा आज हम एक नया सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसको हम इन शॉर्ट सिंपल सा वर्ड बोलते हैं अकाउंट्स, ठीक है। बेटा ये सब्जेक्ट सारे ही आपके लिए नए रहेंगे, सब बच्चों के लिए, ठीक है। अब जो हम सब्जेक्ट अकाउंट शुरुआत करने जा रहे हैं वो 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 20 के ऊपर ही चैप्टर्स हैं जो हमने पढ़ने हैं इस सेशन में। आज बेटा हम बिल्कुल ही एक बेसिक चैप्टर से शुरू कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम आ गया हमारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ठीक है। अब 10th के बाद आप सभी लोगों ने कॉमर्स को ऑप्ट किया, तो हमें बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है कि हर बच्चे को उसको अकाउंट्स का बेस बहुत अच्छे से क्लियर होए, उसको पता चले कि ये सब्जेक्ट क्या है, इस सब्जेक्ट का क्या फ़ायदा रहेगा। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको इस सब्जेक्ट के बारे में पूरा डिटेल में बताने के लिए, ठीक है। बेटा माई सेल्फ रोनित कपूर, मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाऊँगा 11th क्लास के लिए एंड इकोनॉमिक्स भी, ठीक है। तो आज हम जो अकाउंट्स का क्लास शुरू करने जा रहे हैं उसमें हमने सिंपल सा एक टॉपिक पढ़ना है, वो क्या आ गया हमारा अकाउंट्स का क्या कंसेप्ट है, ठीक है। अब देखो स्टार्ट हम करते हैं, ठीक है बेटा। आज हम करने जा रहे हैं सबसे पहले, आज हम कुछ नहीं, सिंपल सा एक वर्ड है अकाउंट्स, उसके मतलब उसका मतलब समझेंगे अच्छी तरह से। क्या है अकाउंट्स, एक प्रोसेस है, वो क्या मतलब है, वो सारा का सारा हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, ठीक है। अब मान लो ये एक मैंने बंदा बनाया है, मान लो इस बंदे का नाम है ABC, ठीक है। अब इस ABC बंदे ने एक अपना बिजनेस खोला, ठीक है। उस बिजनेस का इस बंदे ने क्या नाम रखा, ABC एंटरप्राइज, ठीक है। दो चीजें पता चल गई, एक बंदा ले लिया हमने, ABC ले लिया, और एक उस बंदे ने क्या किया, ABC नाम की एक दुकान खोल दी। अब वो दुकान पे काम तो कर रहा है, अब उसमें क्या होती है, कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन होती है, कुछ ना कुछ मतलब जो ट्रांजेक्शनें चलती रहती हैं, ठीक है। अब देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले उसने क्या किया, कुछ सामान खरीद लिया, गुड्स परचेज किए, कुछ उसने मशीनरी ले ली दुकान के लिए। अब कुछ उसने क्या किया, दुकान पे बैठे बैठे खर्चा कर गया, अपने बिजली का बिल घर का उसने भर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद उसने क्या किया, जितने भी बंदे रखे हुए थे उसने उनको वेजेस है सैलरी दे दी। फिर उसने क्या किया, दुकान का बिल भर दिया। मतलब वो कुछ ना कुछ क्या करते रहते हैं, ट्रांजेक्शन करते रहते हैं, ठीक है। क्या हमने बात की, एक ABC बंदा है, उसकी एक फर्म है, मतलब बिजनेस है ABC एंटरप्राइज। अब वहां पे वो बैठ के ना बिजनेस में क्या करेगा, कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन करेगा, कुछ ना कुछ लेन देन करता रहेगा, ठीक है। अब मैंने इसमें आपको 5 एग्जाम्पल दे दी, सामान ले लिया, मशीनरी ले ली, फिर उसके बाद उसने क्या किया, बिजली का बिल भर दिया, घर का भी और दुकान का भी, और उसके बाद क्या होगा, उसने वेजेस और सैलरी दे दी। हम 5 ट्रांजेक्शन को मान के चलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ना इसमें ये चीज़ों को ध्यान से समझना। सबसे पहला अकाउंटिंग में क्या चीज़ होती है, हमने क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स। मतलब हमने वो चीज़ें लेनी है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल हो गया साल का जो भी हमने ट्रांजेक्शन। अब इसमें बेटा हम क्या करते हैं, सिर्फ बिजनेस ट्रांजेक्शन को लेते हैं। पहले हमने क्या करना है, जितनी भी हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैं हमने उसको क्या करना है, आइडेंटिफाइड करना है। जैसे मान लो गुड्स लिए, गुड्स खरीदे दुकान के लिए, मतलब बिजनेस ट्रांजेक्शन है ये चीज़, ठीक है, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है। फिर उसके बाद हमने मशीनरी ली, मतलब ये भी बिजनेस के काम आएगी, ये भी हमारी क्या है, ये भी हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन है। फिर उसके बाद हमने बिजली का बिल भरा, अब बिजली का बिल भरा बट कहाँ का, रेजिडेंशियल, घर का भरा, मतलब ये वाली हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। फिर उसके बाद चौथा क्या हुआ, हमने वेजेस और सैलरी, मतलब वेजेस हो गए, तनख्वाह वगैरह दी, वर्कर्स को दे दी, या जितने भी हमारे सेल्समैन थे उनको पैसा दे दिया उनके, ठीक है। तो वो ये क्या बिजनेस का पार्ट था, ये हमारा बिजनेस में आ जाएगा। फिर उसके बाद पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ए शॉप, मतलब बिजली का दुकान का बिल भर रहे हैं बिजली का। तो मतलब ये, मतलब यहाँ पे हमने देखा 4 तरह की हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन थी और एक नहीं थी। तो जो नहीं थी हम उसको नहीं लेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे कौन सी ट्रांजेक्शन को लेते हैं, बिजनेस की ट्रांजेक्शन को लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट बेटा क्या आ गया, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन का सिंपल सा मतलब क्या हो गया, अब हमने देखना जो जो हमारी यहाँ पे देखा था ना हमने, जितनी भी हमारी क्या आ रही थी बिजनेस की ट्रांजेक्शन, अब हमने उसको देखना है मनी के बिहाफ पे कि मनी वैल्यू कितनी बनी। अगर मैंने सामान लिया तो वो कितने का था, अगर मैंने मशीनरी ली तो वो कितने की थी, अगर मैंने वेजी सैलरी दी है वो कितने के थे, और अगर मैंने शॉप का बिजली का बिल भरा तो वो कितना भरा। मतलब मैंने यहाँ पे क्या करना है, इन अकाउंट्स ईच आइटम इज रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब हमने हर चीज को पैसे में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। 2 स्टेप समझ आ गए, पहले हमने क्या किया, उसको आइडेंटिफाई किया, दूसरा हमने उसको क्या कर दिया, मेजर करना है किसमें, पैसे में, ठीक है। अब बेटा थर्ड पॉइंट यहाँ पे आ गया हमारे पास, रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन। रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन का मतलब क्या हो गया, अब जो जो हमारी सही किताब है हमने क्या करना है, उस एप्रोप्रिएट बुक में उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। अगर हम एक्चुअली में देखेंगे तो हम जो जितनी भी सारी ट्रांजेक्शन है सबसे पहले उसको हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, ये हमारा चैप्टर रहेगा
आगे इसको हम थॉरली आगे पढ़ेंगे। सिर्फ अभी हल्का सा याद रखो कि सबसे पहली जो ट्रांजेक्शन हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में, ठीक है। अब देखो क्या होएगा, चौथा पॉइंट हमारे पास बेटा क्या आ गया, क्लासीफाइंग द ट्रांजेक्शन। क्लासीफाइंग द ट्रांजेक्शन का मतलब क्या हो गया, और जैसे मान लो हम अभी बात कर रहे थे गुड्स खरीदे, अब दुकान पे मैं खरीद के तो रखूंगा नहीं, ये तो मैं कुछ कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं ना हम यहाँ पे। अब मैंने गुड्स को खरीदा, परचेज किया, फिर मैंने क्या किया, गुड्स को बेचा। अब देखो पूरा साल मैं यही करता रहा, फुल ईयर मतलब सामान खरीदा, सामान बेचा, सामान खरीदा, सामान बेचा। जितना भी मैंने सामान खरीदा था वो सारा का सारा किसमें डाल दिया, परचेज की बुक में। एक मैंने बुक बनाई जिसको बोलते हैं परचेज बुक। मैंने जितनी परचेज की ट्रांजेक्शन थी वो सारी क्या कर दी, परचेज बुक में डाल दी। और बेटा जितनी भी मेरी सेल्स की ट्रांजेक्शन थी, जितना मैंने माल बेचा था उसको मैंने क्या किया, सेल्स बुक में डाल दिया। अब जैसे इसको हम बोलते थे जर्नल, जो एप्रोप्रिएट बुक में डाल रहे हैं सबसे पहली ट्रांजेक्शन को, उसको बोले नॉर्मली रफ में लिखा, उसको बोल दी जर्नल। फिर जब मैंने उसको फेयर किया, अलग अलग आइडेंटिटी मतलब चुन के लिखने लगा, ठीक है, क्लासीफाई करने लगा, फिर हम कौन सी बुक बना लेते हैं, अपनी लेजर पोस्टिंग कहते हैं उसको, जो हम आगे भी सब चैप्टर्स को डिटेल में करेंगे, ठीक है। फिर अब देखो जैसे अभी हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे रिकॉर्डिंग पढ़ा, फिर क्लासीफाइंग। अब क्लासीफाई करने के बाद अगला पॉइंट यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या होगा, जैसे वही मेरे पास सेल्स बुक भी थी, परचेज बुक भी थी, हम क्या करते हैं कि शॉर्ट कंक्लूजन बना लेते हैं। शॉर्ट कंक्लूजन का मतलब क्या होगा, जैसे मैंने देख लिया, मैंने टोटल माल जो था साल में 10 लाख का बेचा, ठीक है, 10 लाख का मैंने बेचा क्योंकि इसमें प्रॉफिट भी इंक्लूड था। मैंने वही माल कितने का, 8 लाख का खरीदा हुआ था, मतलब 2 लाख का क्या आ गया प्रॉफिट। मतलब हम क्या करते हैं, इनकी एक समरी बनाने शुरू करते हैं। इस समरी को बनाने के लिए ना हमने यहाँ पे 3 चीजें पढ़नी। एक हो गया हमारा ट्रायल बैलेंस, जिसमें हम पूरी ट्रांजेक्शन को डालते हैं। फिर एक होता है ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसलिए बनता है ताकि हमें पूरे साल का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता चल जाए। और हमारी तीसरी चीज बनती है यहाँ पे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मतलब क्या हो गया, जो हमें किसके बारे में बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या हो गया, एक अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस की क्या, सिंपल सा वर्ड बोले हम, बिजनेस की क्या हैसियत है, मतलब कितना हमारा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। वो कैसे पता चलेगा, कितना मेरे पास बिजनेस में एसेट था और कितनी मेरे बिजनेस में लाइबिलिटीज थे, ठीक है। एसेट का मतलब हो गया जितनी भी चीजें बिजनेस में हमारे पास जिनके हम मालिक हैं, ठीक है। और अगर लाइबिलिटीज की बात करें तो लाइबिलिटी क्या होगी, हमारे सिर पे जितने भी उधार। तो अगर ज्यादा उधार होगा तो मतलब बिजनेस क्या है, बिजनेस की जो पोजीशन है वो क्या खराब है। और हमारे पास अगर एसेट ज्यादा हो और उधार कम, तो मतलब बिजनेस हमारा वाकई अच्छा बिजनेस चल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो अगला पॉइंट आ गया हमारे पास, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ बिजनेस। एनालिसिस का मतलब क्या हो गया, हम उसको प्रॉपर एनालाइज यानी चेक करते हैं, और इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या हो गया, हम उसके पूरे फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, ठीक है। फिर उसके 7th प्रोसेस क्या आ गया, अकाउंटिंग द कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स। यूजर्स कौन से होते हैं, 2 तरह के होते हैं, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। अब देखो बेटा जो भी हम इंफॉर्मेशन बना रहे हैं, अब देखो है क्या, ये बहुत लंबा सा प्रोसेस वो मीनिंग है, थोड़ा टाइम लगेगा आपको समझने में, बट कोशिश करो थोड़ा समझने की। कम्युनिकेटिंग टू द देखना बेटा क्या था, अगला 7th पॉइंट आ गया हमारे पास, कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स, ठीक है। अब बेटा यूजर्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है हमारा इंटरनल यूजर और दूसरा कौन सा हो गया, एक्सटर्नल यूजर। अब बेसिकली क्या होता है, जो भी हमने इन्फॉर्मेशन निकाली, अब वो क्या करते हैं, हम जितने यूजर्स जैसे मान लो अगर मैंने बैंक से लोन लेना है या टैक्स की लाइबिलिटी भरनी है, तो ये जितने भी बंदे ही क्या करते हैं, मेरी पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे कि अगर मैंने बैंक वाला देखेगा अगर मेरे को लोन देना है, क्या बंदे के पास इतना पैसा है कि वो मेरे को चुकता कर पाएगा। तभी क्या करते हैं, हम इन बंदों को, जितने भी यूजर्स होते हैं ना हमारे, हम उनको क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड इन द टाइम सो दैट एप्रोप्रिएट डिसीजन, मतलब जो भी सही डिसीजन है हम वो ले पाए, ठीक है। तो बेटा अब हमने अकाउंटिंग के प्रोसेस में हमने यहाँ पे 7 चीजों को पढ़ा। सबसे पहला आ गया आई, फिर एम, फिर आर, फिर सी, फिर एस, ए और सी। आई का सबसे पहले मतलब क्या हो गया, आइडेंटिफिकेशन। एम का मतलब आ गया मेजरिंग। आर का मतलब आ गया रिकॉर्डिंग। सी का मतलब आ गया क्लासिफाइंग। एस का मतलब आ गया समराइजिंग। ए का मतलब आ गया एनालाइजिंग। और सी का मतलब क्या आ गया हमारा, कम्युनिकेटिंग। तो अब हमने यहाँ पे पढ़ा ना, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना किसको, बिजनेस ट्रांजेक्शंस को। मेजर करना मनी की टर्म्स में। रिकॉर्डिंग करते हैं हम जर्नल के थ्रू, जो हम पढ़ेंगे अभी आगे। फिर क्लासीफाई करते हैं, क्लासीफाई करने के लिए हम लेजर पोस्टिंग करते हैं। फिर समरी बनाने के लिए हम 3 चीजें बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। फिर एनालाइजिंग में मतलब क्या हो गया, पूरा रिजल्ट उसका बताना। और कम्युनिकेटिंग मतलब जितने भी यूजर्स हैं उसके बाद उनको पूरा बता देना, ठीक है। अब हमने अकाउंट्स का मतलब पढ़ लिया, अब मैं आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। देखना अभी जो हमने पढ़ा ना यहाँ पे, अभी जो लेक्चर अभी लास्ट किया, देखो अभी हमने यहाँ पे यही पढ़ा। देखना यहाँ पे भी हमने पढ़ा ना, आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, अकाउंटिंग और कम्युनिकेटिंग। अब देखो अकाउंट्स की डेफिनेशन को आप कैसे बोलोगे, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ
आइडेंटिफाइंग, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, वही ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस है तो लेंगे, वरना अगर कोई और ट्रांजेक्शन होगी हम उसको नहीं लेंगे। फिर मेजर कर रहे हैं हम उसको प्रॉपरली मनी की टर्म्स में, फिर रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर क्लासीफाई कर रहे हैं, फिर समराइजिंग, समरी बना रहे हैं उसकी, फिर इंटरप्रिटेट कर रहे हैं और कम्युनिकेट कर रहे हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स। तो मतलब जो भी हमने ऊपर पढ़ा उधर से आपकी अकाउंटिंग की डेफिनेशन पूरी बन जाएगी। ठीक है, अब देखो बेटा आगे, इट शोज द प्रॉफिट अर्नड और लॉस इनकर्ड, मतलब कितना मैंने प्रॉफिट कमाया या मेरे को कितना घाटा हुआ ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड क्या हो गया, एक साल के अंदर अंदर। ये सारे कंसेप्ट है जो हम आहिस्ता आहिस्ता आगे आगे डिस्कस करते जाएंगे। वैल्यू इन द नेचर ऑफ एसेट, क्या मतलब कितना मेरे पास एसेट था, कितना उधार था और कितना मेरे पास अपना पैसा था। ठीक है, अब देखो उसने क्या लिखा आगे, सिंस अकाउंटिंग इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इट इज कॉल्ड द लैंग्वेज। मतलब जो भी देखो अब यहाँ पे उसने क्या बोला, अकाउंटिंग इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब अकाउंटिंग के थ्रू पूरा कम्युनिकेट हो रहा है। मतलब हम जो अकाउंटिंग है हम उसको सिंपल सा बोल सकते हैं, ये बेसिकली क्या है, एक लैंग्वेज है बिजनेस की। अगर बिजनेस को करना है तो हमें उसके लिए करना पड़ेगा, अकाउंट्स को बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद एक सिंपल सी डेफिनेशन है जो आपको एज इट इज लर्न करनी पड़ेगी। ये दी हुई डेफिनेशन अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट के द्वारा दी गई हुई है। इसमें क्या बोला हुआ है देखना, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, वही आगे ना, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना और समरी बना लेना इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी के वाला क्या गया, वही मनी मेजरमेंट वाला, मेजरिंग करना। ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर, मतलब ट्रांजेक्शन का क्या है, वही ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करना उन ट्रांजेक्शनों को। इन पार्ट ऑफ एटलीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल करेक्टर, मतलब जिन वही सारी ट्रांजेक्शनों को हम डालेंगे जिनको हम क्या पैसे में देख सकते हैं। और उसके बाद इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या हो गया, उसका पूरा कंक्लूजन देना, पूरा रिजल्ट बताना कि उसमें हमने क्या बेसिकली बोला हुआ है। ठीक है, तो बेटा आज के लेक्चर में जो हमने था वो सिर्फ अकाउंटिंग का एक बेसिक मतलब किया। आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको करवाते रहूंगा आगे आगे टॉपिक। अब आप क्या करोगे, आप ये सारे नोट्स को नोटबुक पे कॉपी करना, वीडियो अगर क्लियर ना होए तो रेजोल्यूशन को बढ़ा लेना ताकि आपको क्लियर दिखे, और वीडियो को पॉज कर करके आप उसको रिकॉर्ड कर लेना। बाकी ये है कि एक बारी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, जैसे जैसे मैं वीडियोस डालते जाऊंगा आप लोगों तक वो आराम से वीडियो सारी आ जाएंगी। फिर भी मैं बोलता हूँ, अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट होए, 11th क्लास के किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होए, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके लिए बिल्कुल नया है, कोई चीज़ नहीं समझ आती, कोई भी डाउट होए, आप मुझे उसी समय कॉल करके पूछ सकते हो। कॉल कर लो या ग्रुप में पूछ लो, आपकी मर्जी है। बट देखना बेटा, कोई डाउट किसी बच्चे को ना रहे, अगर डाउट रहा तो फिर आगे वाली क्लास आपको समझ नहीं आएगी। नोट्स ज़रूर बनाएं और जो आप मटेरियल बनाएंगे उनको ग्रुप में डालें ताकि मैं चेक कर सकूं कि आप क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।